Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Electricity और आज हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। तो क्या होता है ये इलेक्ट्रिक करंट? मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या है? करंट है। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर is known as electric current। तो किसी भी कंडक्टर से चार्ज के फ्लो होने को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शन क्या होता है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और ये इसका फेस है, तो ये कोई वायर है, कंडक्टर है और ये इसका फेस है, तो ये जो फेस है इसी को हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन। जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, वायर है और ये इसका जो फेस होगा इसे हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, और हम इसे जहां से भी कट कर देंगे वहीं पे एक नया क्या बन जाएगा? क्रॉस सेक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या होता है? मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर ये कोई पॉइंट है। अब इस पॉइंट से पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होगा, उतना ही इस कंडक्टर में क्या होगा? करंट होगा, यानी उतना ही यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा। तो हम ये कहेंगे the amount of charge flow through a point or any cross section of a conductor is called magnitude of current। or amount of current in the conductor। आप मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। एक कंडक्टर में से पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यही उतना ही उसमें क्या होता है? करंट होता है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू any cross section of a conductor is called magnitude of current in the magnitude of current in the conductor। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को हम सिंबल I से रिप्रेजेंट करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ current is denoted by symbol I।
तो अब हम देखेंगे कि जो करंट है उसका फॉर्मूला कैसे बना है। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस पर किसी पॉइंट से या फिर इसके किसी क्रॉस सेक्शन से यहां पे 100 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है और वो 20 सेकेंड में फ्लो हुआ है। तो 100 कूलम चार्ज 20 सेकेंड में फ्लो हुआ है इस पॉइंट से। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि यहां पे कितना करंट है, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना है। तो हमें तो ये पता है कि इस पॉइंट से पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो होगा उतना ही इस कंडक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा। तो इसके लिए आप 100 कूलम को 20 सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पे 5 कूलम पर सेकंड जो चार्ज है वो फ्लो हुआ है इस पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से हर सेकंड 5 कूलम का चार्ज पास हुआ है। तो हर सेकंड कितना चार्ज पास हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो यहां पे करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पेयर, यानी कि यहां इस कंडक्टर में जो करंट का अमाउंट है वो कितना है, 5 एम्पेयर। तो आपने कैसे यहां पे करंट का मैग्नीट्यूड निकाला है, आपने चार्ज को, कितना चार्ज फ्लो हुआ उसको कितने समय में फ्लो हुआ उससे डिवाइड किया है, तब आपको क्या मिला है, करंट। इसका मतलब करंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो होगा चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम देखेंगे कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। हमें पता है कि जो करंट है वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें चाहिए एसआई यूनिट ऑफ करंट, तो वो इक्वल होगी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एसआई यूनिट ऑफ टाइम। अब चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम और टाइम की होती है सेकंड, तो ये हमें मिला कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को हम बोलते हैं एम्पियर, जिसको हम सिंबल ए से दिखाते हैं। तो इसका मतलब जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वो है एम्पियर या कूलम पर सेकंड। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is कूलम पर सेकंड और एम्पेयर। अब जो करंट है अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में हो, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम स्मॉलर यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्मॉलर यूनिट्स हैं स्मॉल करंट को एक्सप्रेस करने के लिए, वो देखिए, द स्मॉलर यूनिट्स to express the small current are, पहली है मिली एम्पेयर, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी है माइक्रो एम्पेयर, जिसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे 1 मिली एम्पेयर इक्वल होता है 10 रेज टू द पावर -3 एम्पेयर के, और 1 माइक्रो एम्पेयर इक्वल होता है 10 रेज टू द पावर -6 एम्पेयर के। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को हम इन यूनिट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। 1 यूनिट करंट और 1 एम्पेयर करंट।
मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इसके क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें कितना करंट है? करंट होगा चार्ज फ्लो अपॉन में टाइम टेकन। अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ है 1 सेकंड में तो करंट होगा 1 कूलम पर सेकंड यानी कि 1 एम्पियर। मतलब अगर किसी कंडक्टर में किसी पॉइंट से या उसके किसी क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तब हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 1 यूनिट है यानी 1 एम्पियर है। इफ 1 कूलम charge is flow through any cross section of a conductor then the current is said to be 1 यूनिट और 1 एम्पियर इन द कंडक्टर। अब हम देखेंगे वो डिवाइस जिससे सर्किट में करंट को मेजर किया जाता है। द डिवाइस विच इज यूज्ड to measure the current in an electric circuit is ammeter। तो वो डिवाइस जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं करंट को मेजर करने के लिए वो है एममीटर। ये एममीटर का सिंबल है। मान लीजिए हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस वो कोई भी डिवाइस हो सकती है जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है, जैसे फैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, ये सब जो है रेजिस्टेंस कहलाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है और हमने इसको सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है। ये ऑन ऑफ के लिए स्विच है, स्विच यहाँ पे ऑन है और हमने करंट के सोर्स के लिए यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है और यहाँ पे ये 4 सेल की क्या है? बैटरी है। 1 2 3 4 सेल हमने कनेक्ट किए हुए। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे स्विच ऑन है तो सर्किट में क्या होगा? करंट होगा। और हम मेजर करना चाहते हैं कि सर्किट में कितना करंट है। तो हमने यहाँ पे एम मीटर कनेक्ट कर दिया है ताकि वो बता सके कि सर्किट में कितना करंट है। एम मीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि एम मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, बहुत कम होता है। तो ये इजीली मेजर करके बता देगा कि सर्किट में कितना करंट है। देखिए एम मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है पर जीरो नहीं होता। तो ऐसा एम मीटर जिसका रेजिस्टेंस जीरो होगा उसको हम बोलेंगे आइडियल एम मीटर, और ऐसा एम मीटर अभी तक बना नहीं है। अगर हमें किसी कंडक्टर में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंडक्टर है और हम चाहते हैं कि इस कंडक्टर में जो करंट है वो लगातार कंटिन्यूअसली फ्लो करे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस कंडक्टर के जो 2 एंड्स हैं उन दोनों एंड्स में पोटेंशियल में डिफरेंस बना रहे। मतलब एक एंड पे हाई पोटेंशियल बना रहे और दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल बना रहे। क्योंकि जब तक दोनों एंड्स में पोटेंशियल में डिफरेंस रहेगा
तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते रहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को, कंडक्टर में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलता रहेगा और जिसके कारण वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते रहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे तो इसका मतलब चार्ज मूव करता रहेगा, और अगर चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा तो इसका मतलब करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। तो ऐसे करके हमें एक कंडक्टर में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट मिलेगा। तो ये जरूरी है कि इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में क्या बना रहे, डिफरेंस, यानी इसको वोल्टेज मिलती रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये स्विच है, तो हमने इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखिए अगर मैं सिर्फ एक सेल लेता हूं तो वो सेल है, लेकिन सेल का पूरा कॉम्बिनेशन लेता हूं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज नोन एज बैटरी। तो ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये स्विच है, और स्विच अभी ऑन है, ये वायर है। तो ये जो कंडक्टर है, तो सेल या बैटरी का ये काम होता है कि वो सर्किट में उसके दोनों एंड्स पे या कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में डिफरेंस बनाए रखते हैं, और पोटेंशियल में डिफरेंस बनाए रखेंगे तो कंटिन्यूअसली जो है ना सर्किट में क्या फ्लो होता रहेगा, करंट फ्लो होता रहेगा। तो सेल एंड बैटरी, द सेल और बैटरी आर द डिवाइस which maintain the potential difference, which maintain the potential difference across the ends of a conductor or circuit. To maintain the continuous flow of current in the conductor or circuit. तो the cell or battery are devices. Cell or battery are devices which maintain the potential difference across the ends of a conductor or circuit to maintain the continuous flow of current in the conductor or circuit. अब हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताने से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की क्या डायरेक्शन होती है एक सर्किट के अंदर। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, मान लीजिए फैन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी है, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, और हमने यहाँ पे वायर लगाया हुआ है और साथ में स्विच ऑन ऑफ के लिए, ये स्विच है, अभी स्विच ऑन है, और ये सोर्स ऑफ करंट यानी कि बैटरी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये वायर है। और अगर स्विच ऑन है तो सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो बल्ब ग्लो करेगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो की क्या डायरेक्शन होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है,
वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है इन द आउटर सर्किट। तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is always from negative terminal to the positive terminal of a cell or battery in the outer circuit। तो ये होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करेंगे कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। देखिए, जिस समय इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया गया, उस समय हमें ये तो पता था कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉन्स की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय करंट की जो डायरेक्शन है उसे मान लिया गया पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को। इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है वो होती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी in the outer circuit which is opposite to the direction of flow of electron, और इसे हम बोलते हैं the conventional direction of electric current, क्योंकि ये परंपरागत डायरेक्शन है, that is why the conventional direction of electric current। तो देखिए, the conventional direction of electric current is from positive terminal to the negative terminal of cell or battery in the outer circuit। which is opposite to the direction of flow of electrons in the circuit। तो the conventional direction of electric current is from positive terminal to the negative terminal of cell or battery in the outer circuit, which is opposite to the direction of flow of electrons in the circuit। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो ही कैसे होता है, फ्लो होता ही कैसे है। देखिए, मान लीजिए ये कोई मेटल है, मतलब कोई कंडक्टर है, या मेटल वायर है। तो जब हमने कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया होता, तो उस समय इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी मूव कर रहे हैं, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इन्हें मूव करने के लिए एनवायरनमेंट से एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन
जैसे ही हम इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल में डिफरेंस देते हैं, मतलब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, तो इसके एक एंड पे हाई पोटेंशियल बन जाता है और दूसरे एंड पे लो पोटेंशियल बन जाता है। तो जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं सेलियर बैटरी से, यानी इसकी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे हम पोटेंशियल में क्या देते हैं, डिफरेंस। तो पोटेंशियल में डिफरेंस देने पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर या मेटल वायर के अंदर, उनको मूव करने के लिए क्या मिल जाता है, एक फोर्स मिल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो फोर्स के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फिक्स डायरेक्शन में, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। इन सब की डायरेक्शन फिक्स हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसका मतलब अब कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार से एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है।